अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना यूट्यूब चैनल बावाज़ बुलंद। मैं तुहाडे सामने तुहाडा मेज़बान बिलाल हाशमी एक शख्सियत लैके हाजिर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को बड़िया बड़िया सलाहियतां तो नवाजिया हुंदा है। कोई बंदा खूबसूरती दे विच बड़ा अगे हुंदा है, बड़ा खास हुंदा है। किसी नूं अल्लाह ताला ने आवाज़ दा मलका अता कीता हुंदा है, किसी नूं अल्लाह ताला ने आला किस्म दा दिमाग अता कीता हुंदा है। बहुत कम शख्सियत ऐसियां ने जिन्होंने अल्लाह ताला ने बैक वक्त कई सलाहियतां तो नवाजिया होंदा है। मेरे नाल अज एक ऐसी शख्सियत मौजूद ने जिहड़े बैक वक्त शायर भी ने और मौसीकार भी ने, कंपोज़र भी ने, गुलूकार भी ने और एशियन मौसीकी का हर इंस्ट्रूमेंट ये प्ले कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने इन्होंने बेपनाह सलाहियत तो नवाजिया है। नाल ने मुल्क पाकिस्तान के मायानाज शायर, मायानाज मौसीकार, गुलूकार और इंतहाई शफीक इंसान जनाबे मुहम्मद अशरफ नसीम शूरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? अल्लाह की मेहरबानी जनाब। तुसी फरमाओ जी, तुसी मौसीकी का शौक बचपन तो कीता है, किस तरह तुहानू मौसीकी का शौक पिया? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं ये दुआ मंगागा कि मैं जो कुछ भी कहांगा अल्लाह मैनू सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। इदा कि मेरे वालिद साहब इंडिया के नाथ खांसी मौलवी आमदीन था। मेरी पैदाइश सन 1949 की पाकिस्तान की। थोड़ी जी मैं होश पकड़ी, मेरे वाला साहब मैंने गोद च लै के नात सिखाते थे। हाँ जी, इतों कोई मैनू कह लो वालदैन की गोद विचों सुर का मैनू तोहफा मिलया वा। उस तो बाद फिर मैं स्कूल चला गया। उत्थे साडे पिंड के टीचर से मास्टर अब्दुल्ला साहब, जिन्हों का गला इंतहाई अच्छा सी और लता दी आइटमां नूं इदां गाउंदे सी कि जिवें बात ही कोई नहीं। उन्होंने असीं सरपरस्ती विच आ गए। उत्थे फिर स्कूल दे असीं नात खानी भी की। हाँ जी, कवाली टैब भी काम किया। वो फिर प्राइमरी पास की स्कूल दे विचों ते शौकिया प्रोग्राम काफ़ी किए। उस तो बाद मैं समाज स्कूल तारकाबाद चले गया। तो चूँकि मौसीकी का शौक सी, बैंड में हिस्सा ले लिया। वो मैं 4 साल बैंड बजाया। सन 1965 जो जंग बंद हुई है, एम आलम पैलस साहब वो शहर MCI स्कूल आए। असी बैंड बजा के कौमी तराना बजा के उन्होंने खैर मकदम किया और उन्होंने सारा कुछ हाँ जी उन्होंने इस्तकबाल किया। इस तरीके नाल जिसले उतों हटे ना मैटर करके, तो साढ़े लाहौर एक दोस्त से चमन अली कुरैशी साहब जोड़े कि चैनल नंबर 2 से गज़ल गाते डायरैक्ट बैठ के उन्होंने मुलाकात हुई। उन्होंने सुनिया वो इतना अच्छा गाते थे कि वो मोहम्मदी साहब, मज़ा आया। उतों मैंने शौक पिया हारमोनियम का। फिर हारमोनियम भी 3 साल बगैर सीखने तो मैं आप ही बजाया। 4थे साल जाके मैं तसद्दुक़ हसन साहब जोड़े के कंपोज़र और सरंगी नवाज ने बादलपुर रेडियो थे, उन्होंने रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने हाथ में आन के हारमोनियम सीखा। उस्ताद शबीर हुसैन तबला नवाज जो कि फैसलाबाद के अजकल लाहौर चले गए। हाँ जी, उन्होंने को मैं तबले की तलीम हासिल की थी, भाई शबीर साहब। हाँ जी, वो पता लगा इस तरीके नाल कतरा कतरा करके। अच्छा, तुसी बैंजो एक इंतहाई मुश्किल साज है इंस्ट्रूमेंट, तुसी बैंजो भी प्ले कर लेंदे हो, सरंगी भी इंतहाई मुश्किल है। इस तौर से मेरा ख्याल कोई सरंगी नवाज नज़र नहीं आता। तुसी किस तरह सरंगी का शौक पैदा होया, फिर किस तरह सीखिया तुसी सरंगी? मैं जी बहावलपुर गया, उस्ताद अपने मैं क्या कि मैं तो सरंगी सुनना है। वो कहते बेटे मैंने 2 साल हो गए रेडियो तो रिटायर होया, तो वो कदे मिट्टी भी साफ नहीं की, तो तेरे सामने मैं लगा ना ताला खोलन। जनाब अली सरंगी साफ की खोली सुर की। तो मैंने पूछा भी कि आर्ट सुनाने, मैं जो मर्जी सुना दे। तेरा लुटिया शहर बंबोर सस्सी बेखबरे उन्होंने ऐसा बजाया कि वाकया सरंगी के हंझू डुलते नजर आते। उतों मैंने सरंगी का शौक होया। इतने फैसलाबाद आया वा, मेरे एक शिगिरद ने छोटी जी सरंगी लै दी।
मैं घर बैठ के 2 महीने मेहनत की, मैं गजल गीत कढ़ना शुरू कर दिया खुद ही बगैर किसी उस्ताद तो? बगैर किसी उस्ताद तो। सिर्फ उस्ताद की दुआ बरकत के उन्होंने देखा वा तो सरंगी आ गई। इस तरीके नाल ये काम है। अच्छा, तुसी काफ़ी सारे लोगों को तरबियत हासिल की थी हाँ जी, मौसीकी दी। मैं इस गल तो बाखबर हाँ बिल्कुल कि तुहाडे काफ़ी सारे शागिर्द भी ने। हाँ जी। ते कोई ऐसा शागिर्द जिन्हें तुहाडा नाम रोशन किया हो जिते तुहानू फख्र हो? हाँ जी, सब तो ज़्यादा फख्र मैनू मेरे 2 शागिर्द ने जी। एक तो खलील साहब, वो उन्होंने मैं वर्के का सुर बुलाने तो शुरू कराया था। तो अजकल माशाल्लाह अपने महान गुलकार सीगे फैसलाबाद के आजाद कैसर साहब उहदे नाल भी उन्होंने संगतां कीतियां। नाज़रीन, खलील फारूकी साहब साढ़े भी दोस्त ने बड़े अच्छे, और खलील फारूकी साहब इंतहाई बेहतरीन तबला नवाज ने, और बड़े बड़े अजीम लोगों ने उन्होंने तबला प्ले किया, संगत की है। खलील फारूकी साहब नू अशरफ नसीम शकूरी साहब ने ही तबला शुरू करवाया। दूसरे शागिर्द जनाब? दूसरे जमीलाबाद है ने नूर मुस्तफा साहब, उन्होंने थोड़ी जी अरसे के मेहनत हारमोनीयम तो इन्नी की कि उन्होंने हाथ के रूहदारी पूरी सी, और सुर छेड़ते से मजा आता। एक जमील साहब गोखोवाल ने, वो बकायदा गाँव भी आ, तर्जा भी बनाते आ, उन्होंने मेरा नाम रोशन किया। अच्छा, तुसी ये दसो कि तुसी इन्ना कम जानते हो, इन्ना कुछ जानते हो, इन्ने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेंदे हो माशाल्लाह। गलियों भी तुहाडा गला मैं देखिया है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत गला सी। उम्र दे नाल सारे मामलात हुंदे ने। बिल्कुल। ते कदी ऐसा नहीं होया कि टेलीविजन वाले ने या रेडियो वाले ने तुहानू दावत दी होए कि आप साडे आके परफॉर्म करो उत्थे आके? सर मैनू दावत इदां दी मिली आ, जदों मैं तबला हाले सीखिया ही नहीं सी, तो बचपन तो वैसे ही बजा रहा सी। हाँ जी, 4 रुपए के प्याम आ, हथ पिछां नूं करके 4 रुपए का पावा बजा के मैं ध्याइयां कड्ढन लिया रेडियो से सुन के। ध्याइयां मैं इस तरीके नाल कड्ढियां। लाहौर जाके उस्ताद बहादुर अली कसूरी दा रेडियो ते इंडिया विच भी और इत्थे भी नाम आ, उन्होंने कोल गया, उन्होंने मेरे को तबला सुनिया तो बजाने ने मेरा इदा हाथ फाड़ लिया। उन्होंने कहने पुत तू कहना मेरा उस्ताद कोई नहीं, तबला तो साढ़े जोर का बजाउन दिया, ये किदां हो सकता? मैं जी मेरा पीर भाई आ कोल बैठे, उन्होंने पूछा, उन्होंने गवाही दी जी सीखिया किसी को नहीं। मतलब रूह ही इन्ना काम करती सी कि जो रेडियो से सुन लेना हथों कर देना। उस्ताद हिम्मत अली खान से उत्थे बैठे रेडियो के फनकार से, वो माशाल्लाह उन्होंने एडा बाजू मोटा तबला बजाते सी। हिम्मत अली खान साहब उन्होंने नाम से, तो बड़ी हिम्मत ना तबला बजा। नाज़रीन, असीं थोड़ी देर वास्ते वीडियो रोक दी सी क्योंकि एक लुकमा ऐसा दिता सीगा कि फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकिया, उस साढ़े दोवां दा बेतहाशा हासा निकल गया। अच्छा, तुसीं उस्ताद हिम्मत अली खान साहब दे कोल? हाँ जी, उत्थे सी। ते मैनूं बहादुर अली कसूरी साहब ने यह गल कही कि बेटे तू काबिल बहुत ज़्यादा वा, 1 साल साढ़े को आ, जिहड़ा साल तुसीं कहेगा वो असीं तैनूं सिखावांगे। 1 साल तो बाद टीवी ते तेरे फोटो होणगे। मैं कहा जी मैं तो मजदूरी करदा फैसलाबाद, मैं तो लाहौर रहिंदा ही नहीं। वो इस तरीके नाल बड़े बड़े लोग अपना नूर जहां के नाल रिकॉर्डिंगां मौजूद आ, बशारत भट्ट साहब का नाम मशहूर है, फिल्मी गाने मैडम साहब के नाम, अंधियारों ने पर फैलाए, पंछी लौटे भी नहीं आए, तो बशारत भट्ट और नूर जहां की आवाज़ वो मैनूं मिले। मैं 1 घंटा संगत उन्होंने की, उन्होंने पता ही नहीं लगन दिता कि मैं अनाड़ी हाँ या तबला नवाज। जो उन्होंने राग बगेशरी शुरू किया मेरे को नहीं बजया, उत्थे मैं फड़िया गया। फिर उन्होंने मेरी झाड़ की भी यार इन्ना तबला तू पहले किदां बजा गया? मैं कहा सर मैं तो तबला नवाज है ही नहीं, मैं तो मंजे के पावे बजा हाथ इन्ना कि सीधा किया। नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो कि फनकारां दियां जिहड़े आर्टिस्ट हुंदे ने इन्हां दे नखरे नहीं मान हुंदे, लेकिन इंतहाई सादा तबीयत, इंतहाई सादा रूह ने, और हर गल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई झूठ का तासर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं नज़र आ रहा। एक खूबसूरती है, ये बहुत घट फनकारां दे विच हुंदी है। तुसीं मौसीकी दे हवाले नाल साडे नाल गुफ्तगू कीती काफ़ी, तुसीं एक ज़बरदस्त शायर भी हो, तुसीं गज़लां भी लिखियां ने और तुसीं मज़ाहिया शायरी भी बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है जी, वो मतलब है कि मैं काफ़ी फरमाइशी जी नज़मां लिखियां वा जी, जिहदे विच एक बार असीं जा रहे थे कराची नूं, मैं ते मेरे उस्ताद जी
ਆਪਦੇ ਲਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਟੀਟੀਆਂ ਨੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨੇਵਾਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟੀਟੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਇਆ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਆਈਟਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਲਰਜਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਆ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਥੱਬਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਥੱਬਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਲਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਤੂੰ, ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਬਤਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਚਮਚੀ ਹਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤੂੰ, ਚੱਕ ਪਤੀਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਲੂਣ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਆਂਡੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵੇਂ ਤੂੰ, ਮਾਰ ਫਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਕੁਛ ਖੀਰ ਜੇ ਖਤਮ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕੁਝ ਖੀਰ ਜੇ ਖਤਮ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਖੀਰ ਦੇ ਜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਚੁਟਕੀ ਉਡਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਕੰਮ। ਵਾਹ 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 ਉੱਥੇ ਪੱਕਿਆ ਜੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਪਾਇਆ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਸ਼ੋਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਪਰਾਤ ਜੇ ਨਾਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਲ ਨਾਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਨਾਖਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਵਾਹ 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 ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਸੀਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜਲਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ। ਠੀਕ ਉਹ ਖੈਰ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਥੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਫੀਤੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਆਖੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੀਟੀ ਟੀਟੀ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹ 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 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਚਾਈ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ, ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਰੋਕੇ ਰੱਖੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਈ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਰੋਕੇ ਰੱਖੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਚਾਚੀ ਨੂੰ। ਟੌਰ ਨਾਲ ਹਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਂਟ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮੋਸੇ ਪਿਆ ਚਾਰਨਾ, ਵਾਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾਹ 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 ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਆਪ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਟੀਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵਾਹ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪੈਸੇ ਫੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀ ਵਾਹ ਜਾਣਾ ਵਾਹ 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 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪੈਸੇ ਫੜੀ। ਫੜੀ ਜਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਡੈਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਲਾਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨਸੀਮ ਸ਼ਕੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ तो मैं अगर कुछ अता कर देना अगर उन्होंने एक दो दे ज़हन च है ने उठा ले अपनी ये चादर फटी पुरानी सी हाँ जी वो मैं सन 1987 ਵਿੱਚ जी शायरी शुरू की सी ये मेरी पहली गज़ल सी तो सर डायरी तो लियाते ने तो फरमाइश भाई ने कर दी आ वो गज़ल सी पहली लिखी हुई जो समझते हैं तेरी चश्म को मस्तानी सी मैं समझता हूँ फ़कत उनकी है नादानी बारहा तूने तसल्ली से नवाजा मुझको फिर भी ना दूर हुई दिल की बदगुमानी बदगुमानी सी वाह 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 चिरागे आस को मैंने जला के देखा था बुझी है शम्मा भी दिल की थी जो रूहानी वाह वाह चला जा दूर कहीं उठ गया है नसीम अशरफ उठा ले अपनी ये चादर फटी पुरानी वाह 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 सुभान क्या बात शायरी ਦੇ ਸਨਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾਤ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈ तो मैं चाहांगा कि वो वाले नाल सानू कुछ अता कर दें प्रोग्राम के आखिर दे विच कलाम में लिखा जी दर हजूर पे जाना नसीब हो जाए समा वहाँ का सुहाना नसीब हो जाए मेरे करीम के रोज़ाए पाक की जाली मुझे भी चूम के आना नसीब हो जाए गदाए शहर मदीना बनूं गदाई करूं वहाँ के टुकड़े भी खाना नसीब हो जाए हाँ जी तो ऐसा करके वो काफ़ी कलाम सीगा 12 लोग ज़बानी में बहार खुल्द भी अपना मुकाम रखती है बहार कूचाए जाना नसीब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नाज़रीन तुसी देख रहे सो फनकार जिहड़े बेअक वक्त गुलकार भी ने मौसीकार भी ने सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेंदे ने फिर बड़े ज़बरदस्त शायर भी ने तो लेकिन पाकिस्तान फनकारां दी जिहड़ी हालत है वो तुहाडे सामने जिन्हां दे कोई दादा परदादा कोई उस्ताद सी उन्होंने लोगों ने तो अपना बहुत कुछ कर लिया जिस तरह एक मिसाल दी जाती है कि जिन्होंने गाना आंदा सी वो हस्पताल दाखिल ने इन्होंने नहीं आंदा वो हस्पताल बना रहे हैं तो ये अजीम शख्सियत ने सिर्फ इन्हों की तबीयत के एक सादगी है ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सारे फनकारां अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे और हुकूमत पाकिस्तान तो अपील है कि जिन्ने भी आर्टिस्ट ने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इन्होंने वास्ते कोई आबादी कोई कलोनी होनी चाहिए इन्होंने स्पैशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिस तरह सरकारी मुलाजमान होंदियां ने नाज़रीन अशरफ शकूरी साहब असीं बड़े मशहूर इन्होंने सानूं अपना कीमती टाइम अता किया कीमती वक्त अता किया मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के किसी नवे मेहमान के नाल अपने मेज़बान बिलाल हाशमी नूं इजाज़त दिओ अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।